हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रबोध क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके सामने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से छंद का टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि आपको बहुत ही कठिन लगता है। मुझे पता है कि आपको छंद का जो टॉपिक है समझ में नहीं आता है, लेकिन इसका एक शॉर्ट रूप जो होता है, शॉर्ट तरीके के माध्यम से हम इस प्रकार जो है इसको एक ढांचे के रूप में मैं तैयार करके लाई हूँ, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। देखो, और आपको ये पता लग जाएगा किस किस चरण में कितनी मात्राएं होती है, कितने वर्ण होते हैं, और यति कहाँ पर होती है, और जगन तगन कहाँ पे होता है। देखो, आपको ये आज की क्लास में चार चीजें आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अगर मैं छंद की बात करती हूँ साथियों, देखो, छंद पहले हम देखेंगे मात्रिक छंद, उसके बाद देखेंगे हम जो आपके वर्णिक छंद है वो कौन कौन से हैं। मात्रिक छंद की मैं बात करती हूँ। सबसे पहला छंद आपका चौपाई छंद। चौपाई अलग है और चौपाई अलग है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से साथियों। चौपाई छंद अलग है और चौपाई छंद अलग है। चौपाई में 15 मात्राएं होती है और चौपाई में कितनी होती है साथियों, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में यानी 4 चरण होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, किसी भी दोहे में 4 चरण होते हैं, ठीक है, तो इसके प्रत्येक चरण में कितने साथियों, 15 मात्राएं होनी चाहिए। 15 इसमें, 15 इसमें, 15 इसमें और 15 भी इसमें। ठीक है, तो वो कौन सा छंद हो जाएगा आपका, चौपाई छंद। बात करती हूँ मैं आगे, चौपाई, ये हो गया आपका चौपाई छंद। अब बात करते हैं हम चौपाई छंद। चौपाई छंद की हम बात करते हैं साथियों, इसके प्रत्येक चरण में कितनी, 16 मात्राएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चौपाई में 15, चौपाई में 16 मात्रा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं बरवे छंद। मोस्ट, बिल्कुल बरवे छंद साथियों, आपको पता है सारे छंद कितने मोस्ट है। बरवे छंद की हम बात करते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती है। कितनी, 19 मात्रा इसके प्रत्येक चरण में होती है। बात करते हैं हम कि किन किन मात्राओं पर यहाँ पे यति होती है, कितनी मात्राओं पर यति होती है। तो साथियों, जैसे आपके सामने 4 चरण है, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये इसका पहला चरण। ठीक है, ये दूसरा चरण, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रथम और तृतीय चरण यानी विषम जो चरण थे साथियों, उसमें मात्राओं पर कितने पर, 12 मात्राओं पर रहती होगी। और दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा यानी कि सम चरणों में क्या होगी, 7 मात्राओं पर यति होगी। जो आपका पहला और तीसरा चरण है साथियों, कौन कौन सा, पहला और तीसरा, अगर इसकी मैं बात करूं, ये पहला और तीसरा जो विषम चरण कहलाता है, दूसरा और चौथा सम चरण कहलाता है। तो पहले और तीसरे साथियों, इन दोनों चरणों में कितने पर, 12 मात्राएं होनी चाहिए। और मैं बात करती हूँ दूसरे और चौथे चरण में कितनी, 7 मात्राएं होनी चाहिए। यहाँ मैंने आपको फर्स्ट बार में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि आपको यति कितनी मात्राओं पर देखने को मिलेगी। ऐसे ही आपके अगला छंद आता कौन सा, दोहा छंद। देखो, आपको कोई सा भी उदाहरण दे दे, अगर आपको उसके नियम पता ना, तो आप कोई सा भी उदाहरण आप फटाफट बता सकते हो कि हाँ इसके अंदर कौन सा छंद होगा, है ना। दोहा छंद की हम बात करते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी, 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्रा होती है दोहा छंद में। प्रथम व तृतीय यानी जो विषम चरण है साथियों, उसमें कितनी मात्रा, 13 मात्रा। और सम चरण जो दूसरा और चौथा है, इसमें कितनी, 11 मात्राएं होती हैं। अब आपको ध्यान रखना है, जो साथियों आपका दोहा छंद है, ये किसका, ये आपके ये है आपका कौन सा, सोटा। सोटा का ही उल्टा होता है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं सोटा। देखो, सोटे की हम बात करते हैं साथियों, इसके प्रत्येक चरण में कितनी, 24 मात्राएं होती है। अब आपको ध्यान रखना कि 24 मात्रा वाले आपके कितने छंद है साथियों यहाँ पे। देखो, दोहा, सोटा, रोला और कुंडलिनी, ये चारों जो छंद है साथियों, इसमें आपके कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं आपको देखने को मिलेगी। कितनी, 24 मात्राएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले दोहा छंद की, तो दोहा में आपके कितने, प्रथम व तृतीय चरण में कितनी, 13 मात्रा। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी साथियों, तो 11 मात्राएं होती हैं। ऐसा ही दोहा का उल्टा होता है सोटा, है ना। सोटा की हम बात करते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी, 24 मात्राएं होती है। प्रथम व तृतीय चरण में कितनी, 11 मात्राएं होगी। और द्वितीय और सॉरी आपका चतुर्थ चरण जो है, इसमें कितने, 13 मात्राएं आपके यहाँ पे हो जाएगी, है ना। आगे हम बात करते हैं रोला की। देखो, रोला छंद है, इसके प्रत्येक चरण में कितनी, 24 मात्राएं होती है। इसके भी प्रत्येक चरण में कितनी साथियों, 24 मात्राएं होती हैं। बात करते हैं हम इसके, इसमें जो है साथियों प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, ये 4 चरण हो गए, इसके 11 व 13 मात्रा पर यति होती है। यहाँ आपको 94 साथियों, इधर भी 11 और इधर आपको 13, इधर 11, इधर आपको 13 मात्रा, इधर आपको 11 मात्रा, इधर आपको 13 मात्रा, इधर 11 और इधर 13 मात्रा पर आपको क्या देखने को मिलेगी, यति देखने को मिलेगी। तुक अंत में साथियों, अंत में आपको क्या मिलेगी, तुक में 2 गुरु और 2 लघु। 2 गुरु का मतलब आपको ऐसा देखने को मिलेगा और 2 लघु का मतलब आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जैसे आप लिखते हो ना कि S 1 1, इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो अंत में आपको 2 गुरु और 2 लघु देखने को मिलेगा, है ना, ये भी होना चाहिए।
आगे बात करते हैं अगला छंद आता है आपका कौन सा, कुंडलिनी छंद। कुंडलिनी छंद की हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं होती हैं। अगला आता है आपका गीतिका छंद। इसकी हम बात करते हैं, देखो इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी, 26 मात्राएं होती है इसके प्रत्येक चरण में। जिन लोगों ने नोट्स परचेज किए हैं साथियों, उनके नोट्सों में मैं ये शॉर्ट ट्रिक वाला जो रूप है वो भी मैं डालूंगी बिल्कुल। आपका ये जो नोट्स है शॉर्ट का, मैंने अलंकार का भी शॉर्ट बनाया है और छंद का भी मैंने शॉर्ट तरीका बनाया है, जो कि आपको नोट्सों में मैं ऐड कर दूंगी, है ना। नोट्सों में मैंने हर एक प्रकार से शॉर्ट रूप ऐड किया है। हर टॉपिक का लगभग मैंने कोशिश की कि इसका शॉर्ट रूप ऐड करूँ पहले, ताकि आपको एक ढांचा के रूप में अच्छे से तैयार देखने को मिल जाए, है ना। तो अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर आपकी जो स्क्रीन है इस पे चल रहे होंगे कि व्हाट्सअप नंबर, इस पे आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है 7568374047। इस पे आपको हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स मिल जाएंगे। काव्य शास्त्र के नोट्स आपको 4 मार्च तक जो है रिलीज हो जाएंगे ना। 4 मार्च की मैंने सबको कहा था कि शायद 4 5 6, चार, लेकिन 4 से 6 के बीच में आपको काव्य शास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे ना। 4 से 6 तारीख, 6 मार्च के बीच में। तो साथियों बिल्कुल, अगर किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। हिंदी साहित्य इतिहास अभी आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल मिल जाएगा। और 169 रुपये इसकी प्राइस है। नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, है ना। यह बात, ये जो मैंने आपको अभी यही बता दी, ताकि आप बाद में कंफ्यूजन ज़्यादा और परेशान नहीं हो। देखो, हम बात कर रहे थे गीतिका छंद की। गीतिका छंद की प्रत्येक चरण में कितनी 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 मात्रा पर यहाँ पे क्या होती है, यति होती है। अंत में साथियों कितनी, आपको एक लघु और एक गुरु देखने को मिलता है, ठीक है। तो कितनी मात्राओं पर, 14 व 12 मात्रा पर। 4 चरण है, 4 में से आपको 14 और 12 मात्रा पर यति देखने को मिल जाएगी, है ना। और अंत में क्या मिलेगा, एक लघु और एक गुरु। आगे हम बात करते हैं हरि गीतिका। देखो हरि गीतिका छंद जो है साथियों, इसकी हम बात करते हैं। हरि गीता के इसके प्रत्येक चरण में कितनी 28 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा, 28 मात्रा होती है। यदि आपको 16 व 12 मात्राओं पर यति देखने को मिल जाएगी। और इसके अंत में साथियों क्या तुक मिलेगी, तुक की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंत में एक लघु और एक गुरु आपको तुक देखने को मिलेगी, है ना। आगे हम बात करते हैं उल्लाला। अगला छंद कौन सा साथियों, ये सारे आपके मात्रिक छंद चल रहे हैं। उल्लाला की मैं बात करती हूँ। देखो इसके प्रत्येक चरण में कितनी 28 मात्राएं होती है। कितनी साथियों, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं आपको देखने को मिल जाएगी। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 15-15 मात्रा पर यति होती है। और द्वितीय और चतुर्थ चरण, जब आपका दूसरा और चौथा चरण है, इसमें 13-13 मात्राओं पर यति होती है ना। तो आपको ध्यान रखना उल्लाला में क्या मात्राएं कितनी, देखो हरि गीतिका और उल्लाला इसमें मात्रा कितने साथियों 28-28। और कुंडलिनी में इसमें आपके सबके चॉइस हो गई। ये 4 आपके ऊपर के जो थे कौन कौन से, देखो सोटा, रोला, कुंडलिनी और एक कौन सा था, दोहा। इन सब में साथियों आपको कितनी चॉइस चॉइस मात्राएं देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करती हूँ गीतिका में, आपके सिर्फ 26 है। बाकी हरि गीतिका और उल्लाला में कितनी है, आपके 28-28 मात्रा है ना। तो इसके पहला और तीसरे चरण में 15-15 मात्राओं पर यति, दूसरा और चौथा चरण में 13-13 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। अगला छंद आता है आपका तोमर छंद। बिल्कुल थोड़ा मोस्ट है, किसी किसी के जो है जैसे सेकंड ग्रेड वाले हो गए, और भी कुछ सिलेबस है जिसमें इसको हाईलाइट कर रखा है, इसको भी दे रखा है ना। तो इसकी हम बात करते हैं। तोमर छंद के प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती है। कितनी, 12 मात्राएं होती है। और इसके अंत में जो तुक मिलती है साथियों, एक गुरु और एक लघु होता है, ठीक है। त्राटक छंद, इसकी हम बात करते हैं साथियों त्राटक छंद की, या फिर इसको लावणी छंद भी कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी 30 मात्राएं होती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक चरण में कितनी 30 मात्राएं होती है। और 16 व 14 मात्राओं पर क्या होती है, यहाँ पे यति होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वर्णिक छंद। देखो सबसे पहले हमने देखे थे मात्रिक छंद, अब हम देखेंगे साथियों कौन से, वर्णिक छंद। मात्रिक छंद आपके कौन कौन से थे, एक बार फटाफट से आप इसको देख लो। देखो आपके जो मात्रिक छंद थे, चौपाई मात्रा कितनी 15, चौपाई चौपाई थी, चौपाई चौपाई में 16 मात्राएं, बारहवें में 19 मात्राएं, दोहा में 24 मात्राएं, सोटा में 24 मात्राएं। सोटा, रोला, कुंडलिनी और गीतिका, इन सॉरी आपके दोहा, सोटा, रोला और कुंडलिनी, इन चारों में कितने साथियों 24-24 मात्राएं हैं। गीतिका में आपके 26 मात्रा है। हरि गीतिका और उलाला में कितनी 28-28 मात्राएं आपको देखने को मिलेगी। तोमर चंद में 12 है। और तांटक या फिर आपके लावणी चंद में कितनी है साथियों 30 मात्राएं हैं। अब हम बात करते हैं वर्णिक छंद की। देखो वर्णिक छंद में सबसे पहला छंद आता है आपका कौन सा, द्रुत विलंबित। इसकी हम बात करते हैं साथियों, तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी 12
वर्ण होते हैं। देखो ये आपका वर्णिक छंद है, तो आपको यहाँ पे मात्रा नहीं देखनी किसकी, वर्ण की गिनती करनी है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके मात्रिक छंद कौन कौन से हैं और वर्णिक छंद कौन कौन से है ना। तो इसके देखो प्रत्येक 4 चरण हो गए, ठीक है। तो प्रत्येक चरण में कितने साथियों, 12-12 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, है ना। एक नगण, दो बगण और एक रगण, ये भी आपको देखने को मिलेगा साथियों। अगर आपको नगण, बगण और रगण आपको समझ में नहीं आए तो मेरी एक इससे पहले की जो क्लास है छंद की, मैंने एक क्लास ली थी, लेकिन मैंने उसमें बता रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से कि नगण, बगण और रगण किस प्रकार से आप निकाल सकते हो ना। तो ये भी आप वहां से निकाल सकते हैं। देखो उसके बाद आता है आपका वंशस्थ, जो आपका छंद है ना। ये भी वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में कितनी, 12 वर्ण, 1 2 3 4, चारों चरणों में इसमें कितने साथियों, 12-12 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। देखो द्रुत, विलंबित और वंशस्थ, इन दोनों में कितने साथियों, 12-12 वर्ण आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके जो साथियों जो चरण रहेगा, इसमें चरण में आपको जगण, तगण, जगण और रगण, जो आपको 12 साथियों, ये 3 3 3 और 3 3 चौक 12, यानी आपको यहाँ पे एक जगण देखने को मिलेगा, है ना। एक जगण, एक तगण और एक जगण फिर से, और फिर क्या मिलेगा आपको लास्ट में, रगण देखने को मिल जाएगा, है ना। पर ये कर सकते हैं, है ना। देखो हम बात कर रहे थे किसकी, शार्दुल विक्रीडित की। इसके प्रत्येक चरण में कितने, 19 वर्ण हो गए। और 19 वर्ण में साथियों इसमें आपको क्या क्रम देखने को मिलेगा, एक मगण, सगण, फिर जगण, फिर सगण, फिर तगण, तगण और आपके अंत में एक गुरु देखने को मिलेगा। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। सवैया छंद की हम बात करते हैं। सवैया बिल्कुल मोस्ट आपको पता है। और साथियों सवैया छंद वैसे तो बहुत ही लगभग 43 भागों में डिवाइड है, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ मुख्य मुख्य की। देखो सवैया छंद में आपकी मात्रा कितनी रहेगी, लगभग 22 से 26 तक के, सॉरी आपके 22 से 26 तक के इसमें क्या रहेंगे, वर्ण रहेंगे, मात्रा नहीं रहेगी ना, वर्ण रहेंगे इसमें। देखो सबसे पहला आता है मदिरा सवैया। मदिरा सवैया में क्या है साथियों, इसके प्रत्येक चरण में 22 वर्ण होते हैं। कितने, 22 वर्ण होते हैं। इसमें आपको 7 भगण व एक गुरु वर्ण आपको देखने को मिल जाएगा, और 10 तथा 12 वर्णों पर यति होती है। देखो साथियों जो आपका सवैया छंद है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है, ये आप समझ लो। यहाँ आपको इधर तो आपको 10 मात्रा देखने को मिलेगी, और इस इधर सॉरी 10 वर्ण वर्ण देखने को मिलेंगे, और इधर कितने आपको 12 वर्ण देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करती हूँ तो आपको देखो इसमें 7 भगण, तो आपको 7 बार साथियों भगण 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 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। कितनी बार, 7 बार भगण देखने को मिलेगा। और अंत में क्या मिलेगा साथियों, आपको एक गुरु वर्ण, यानी आपको एक गुरु वर्ण इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जो कि चारों ही चरणों के अंत में इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। ये कौन सा होता है, आपका मदिरा सवैया होता है। मालती सवैया की हम बात करते हैं तो साथियों मालती सवैया देखो, इसके प्रत्येक चरण में कितने, 23 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। प्रत्येक चरण में कितने, 23 वर्ण होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें भी 7 भगण, तो 7 बार तो आपको भगण देखने को मिलेगा, 7 बार तो, ठीक है। और अंत में क्या मिलेगा साथियों, 2 गुरु। तो इस प्रकार से आपको चारों ही चरणों में अंत में क्या मिलेगा, 2 गुरु देखने को मिलेगा, है ना। अगले हम बात करते हैं किरीट सवैया। मोस्ट है ये चारों ही, वेरी वेरी मोस्ट। कौन कौन से, मदिरा, मालती, किरीट और दुर्मिल, साथियों मोस्ट है ये, वेरी वेरी। देखो किरीट सवैया की हम बात करते हैं, इसमें प्रत्येक चरण में कितने, 24 वर्ण होते हैं, ठीक है, 24 वर्ण हो गए प्रत्येक चरण में। और अगर मैं बात करती हूँ इसमें साथियों 8 भगण, साथियों आपको बार बार एक जैसा वर्ड कैसा, कि 8 भगण आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भगण आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आपको भगण देखने को मिलेगा। यहाँ आपको मात्रा लगानी पड़ेगी इसके भगन की। आपके पास एक सूत्र होता है, उसके माध्यम से आप इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया की हम बात करते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। कितने, 24 वर्ण होते हैं। और इसमें कितने आपको 8 सगण देखने को मिलेंगे। साथ ही किरीट में आपको भगण देखने को मिलेंगे, और दुर्मिल में कौन से आपको सगण देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं अरसात सवैया। अरसात सवैया की हम बात करते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने, 24 वर्ण होते हैं। साथ ही इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हो जाएंगे, 24 वर्ण हो जाएंगे। इसमें आपको 7 तो भगण, तो 7 बार तो आपको भगण देखने को मिलेगा, और एक बार क्या मिलेगा आपको, रगण रगण देखने को मिल जाएगा, ठीक है। समूह सवैया की हम बात करते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने, 23 वर्ण होते हैं। कितने, 23 वर्ण होते हैं। और इसमें 7 जगण, और अंत में एक गुरु, एक लघु व एक गुरु, है ना। तो 7 तो इसमें क्या मिलेंगे आपको, जगण देखने को मिल जाएंगे साथियों, 7 तो जगण, अंत में एक लघु, एक लघु और एक गुरु देखने को मिल जाएगा। 11 व 12 वर्णों पर यति आपको देखने को मिलेगी, है ना। आगे हम बात करते हैं सुंदरी सवैया। सुंदरी सवैया की अगर मैं बात करती हूँ, देखो यहाँ हम बात करते हैं सुंदरी सवैया की। इसके प्रत्येक चरण में 25 वर्ण देखने को मिलेंगे, 8 सगण व एक गुरु वर्ण देखने को मिलेगा। देखो प्रत्येक चरण में कितने, 25 25 वर्ण,
25-25 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों इसमें 8 बार तो सगण मिलेगा आपको, ठीक है, और एक क्या मिलेगा आपको, गुरु वर्ण अंत में देखने को मिलेगा। 8 सगण के बाद आपको क्या मिलेगा, एक गुरु वर्ण देखने को मिल जाएगा। आगे चले, आगे हम बात करते हैं। देखो चकोर सवैया, चकोर सवैया की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे देखो, इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। कितने, 23 वर्ण। इसमें 7 बगण, एक गुरु और एक लघु देखने को मिलेगा। अगर आप देखो, आपको बता सकते हो, आपको पता है एक आपका सूत्र आता है, यह माता राजबान राजबान सलगा, ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। यह माता में आपके कितनी, एक दो दो दो, एक दो, एक 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 दो, इस प्रकार से आप इसकी मात्राएं निकाल सकते हैं। यमाता में आपके कितने साथी, यमाता से आपका कौन सा गण बनता है, यगण, यगण बनता है यमाता से। फिर माता, ठीक है, मगण, ठीक है। फिर आपका कौन सा, तगण। फिर आपको कौन सा, रगण, ये रगण हो गया आपके। फिर ये जगण। ये मैंने एक क्लास ले रखी है जिसमें आपको पूरी मात्रा वात्रा थोड़ी करवा रखी है, एक क्लास ही लेती, वहां से आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं आगे, कौन सा, चकोर सेवया की हम बात कर रहे थे। इसमें 7 बगण और एक गुरु और एक लघु देखने को मिल जाएगा। लवंग लता, लवंग लता की हम बात करते हैं साथियों। इसमें प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं। कितने, 25 वर्ण होते हैं। इसमें 8 जगण, एक लघु वर्ण आपको देखने को मिल जाएगा। 12 और 13 वर्णों पर क्या होती है, यति होती है। सुख कुंदलत, कुंदलता सवैया, या तो इसको सुख कहते हो या फिर आपको इसको कुंदलता सवैया कह दो। इसकी हम बात करते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितने, 26 वर्ण होते हैं। 8 सगण और 2 अंत में क्या मिलेंगे आपको, लघु वर्ण देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आपको जो 11 होता है ये इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा अंत में। 12 व 14 वर्णों पर क्या होती है, इसमें यति होती है। अरविंद सवैया की हम बात करते हैं साथियों। देखो अरविंद सवैया में प्रत्येक चरण में कितने, 25 वर्ण होते हैं। 8 सगण और अंत में क्या मिलेगा आपको, एक लघु वर्ण देखने को मिल जाएगा। 8 सगण के बाद, है ना। और 12 व 13 वर्णों पर क्या होती है, इसमें यति होती है। अब हम बात करते हैं साथियों आपका कवित छंद। देखो कवित की हम बात करते हैं, इसमें इसमें 4 चरण या फिर 8 पंक्तियां आपको देखने को मिल सकती है। या तो आपको 4 चरण मिल सकते हैं या फिर आपको 8 चरण भी देखने को इसमें मिल सकते हैं। इसमें आपके सबसे पहले आता है कौन सा, मनहरण कवित। देखो ये आपका जो कवि छंद है ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो मनहरण और एक कौन सा होता है साथियों, घनाक्षरी, है ना। घनाक्षरी भी आपका आगे 3 प्रकार का होता है, हम आगे देखते चलेंगे। देखो सबसे पहले हम मनहरण की बात करते हैं। मनहरण जो कवित होता है, इसमें आपके प्रत्येक इसमें चरण कितने होते हैं, आपके 8 चरण होते हैं। अब देखना इसका जो विषम चरण है साथियों, कौन सा, पहला, तीसरा, पांचवा। देखो इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये 8 चरण हो गई। इसके साथ ये पहला, ये इसका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवा और ये आठवां। इसके पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। ये पहला, तीसरा और पांचवा में साथियों इसमें कितने, 16 16 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इसका सम चरण, कौन सा, दूसरा, चौथा और छठा। जो दूसरा, चौथा और छठा है साथियों, इसमें कितने आपको 15 15 वर्ण देखने को मिलेंगे। ये आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। यति की अगर हम बात करते हैं तो इधर आपको 16 वर्ण मिलेंगे यति, और इधर आपको कितना, 15 वर्ण देखने को मिल जाएगा, है ना। यानी कि आपके 8 8 16 हो गए, इधर आपको 8 और 7 वर्णों पर क्या मिलेगी, यति देखने को मिल जाएगी। चरण के अंत में क्या मिलेगा आपको, गुरु लघु, यानी आपको इस प्रकार से आपको चरण के अंत में देखने को मिल जाएगा। हर चरण के अंत में आपको इस प्रकार से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चले आगे, घनाक्षरी। घनाक्षरी की हम बात करते हैं साथियों। देखो इसे आपके कितने, 2 प्रकार का होता है घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी, है ना। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो रूप घनाक्षरी और एक कौन सा, देव घनाक्षरी, है ना। इसकी हम बात करते हैं। देखो रूप घनाक्षरी में 8 चरण होते हैं। कुल वर्ण इसमें कितने होते हैं साथियों, 32 होते हैं। 16 16 वर्ण इसमें जो है, ये इसमें आपको इस प्रकार से, इधर भी आपको 16 वर्ण देखने को मिलेंगे, इधर भी आपको कितने, 16 वर्ण देखने को मिलेंगे। यदि आपके 16 16 वर्णों पर, यानी देख लो ये इधर 8 और 8 हो जाएगा, इधर भी साथियों आपको 8 और 8 देखने को मिलेगा वर्ण, है ना। अंतिम आपका बचा कौन सा, देवगणाक्षरी साथियों। इसकी अगर हम बात, इसके प्रत्येक इसमें कितने, इसमें भी 8 चरण होते हैं। 1 3 5, यानी पहला, तीसरा और पांचवा चरण जो है इसमें 16 16 वर्ण होंगे। और दूसरा, चौथा और आठवां है, इसमें आपके 17 17 वर्ण आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ साथियों, तो इधर आपके 16 16 वर्ण है ना, ठीक है, 16 वर्ण हो जाएंगे, तो इसमें आपको 8 और 8 वर्णों पर यति मिलेगी। और इधर आपको कितने साथियों, 17 वर्ण है, तो इधर आपको 8 और 9 वर्णों पर यति मिल जाएगी, ठीक है। और इसके प्रत्येक चरण में कितने, 33 वर्ण होते हैं साथियों।
कोशिश किया है मैंने मेरी तरफ से कि आपको एक बार शॉर्ट रूप के तरीके से, जिन्होंने पहले छंद पढ़ा होगा उसको तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन्होंने पहली बार छंद पढ़ा है उसको ये ढांचा देकर आगे जो भी छंद पढ़ेगा वो स्टूडेंट जो है, वो जो भी टीचर है, ठीक है, मेरे तरफ से आप सब ग्रेड की, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई टीजीटी टीजीटी पीजीटी सब तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप सब क्या हो, एक मास्टर हो, है ना, तो बिल्कुल आप मास्टर हो, तो आपको मास्टर कहना मेरा फर्ज है। तो इसलिए कह रही हूँ मैं कि जो सब टीचर हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे मैं जो भी मानूं, आप सब मेरे बहुत प्यारे मित्र भी है, ऐसे मान सकती हूँ मैं। तो आप सब ने अगर पहली बार देखा क्लास को तो भी बहुत अच्छी बात है साथियों, लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपको पता है कि मैंने हर टॉपिक को आपको इसी प्रकार से ही करवाया था। तो आशा करूंगी कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगभग आपके जो है 22 मिनट की क्लास बन गई साथियों, लेकिन मैंने आपको छंद बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है ना। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।